हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू अनदर वीडियो। आज ऐसा है कि आज मैं आई हूँ सुपरमार्केट, क्योंकि आज दूध ख़त्म हो गया था, मुझे दूध लेना था। और मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर जापान का जो दूध आता है वो किस टाइप का आता है, कैसा दिखता है और कितने का मिलता है। तो मैं आज आई हूँ सेयू करके सुपरमार्केट है हमारे घर के नज़दीक, और हम पहले से ही दूध और दही यहाँ पर से लेते हैं। और ये सुपरमार्केट कुछ ऐसा है। और पहले तो हम ले लेंगे हमारी ट्रॉली और बकेट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो दूध होता है उसकी एक्सपायरी डेट मिनिमम 10 से 15 दिन की होती है। हाँ जी, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तब हमारे इंडिया में तो कैसा होता है कि 2 या 3 दिन की मैक्सिमम एक्सपायरी डेट रहती है, लेकिन यहाँ का जो दूध है वो प्रोसेस हुआ होता है, प्रोसेस किया जाता है उसको, तो उसकी एक्सपायरी डेट बहुत ऐसे लंबी हो जाती है। और ये रहा जापानीज़ दूध, जापानीज़ मिल्क। और जापानीज़ मिल्क ऐसे टेट्रा पैक में आते हैं, इसे बोलते हैं टेट्रा पैक। और ये लीटर के होते हैं, ये 1 लीटर का है। तो जापानीज़ मिल्क इस टाइप के होते हैं। और देखो, ये कम फैट वाला है तो इसकी प्राइस कम है, ये है 175 का। और मैं स्क्रीन पर आपको इंडिया के हिसाब से कितने का पड़ेगा वो भी मेंशन कर दूंगी। दूध ये वाला पतला है तो इसकी प्राइस थोड़ी कम है, फिर ये वाला उससे थोड़ा गाढ़ा आता है ऐसे, तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। तो ये है 215 का ये 1 लीटर। और मैं एक बारी आपको पहले दूध दिखा देती हूँ। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गाय का दूध आता है। तो ऐसा टेट्रा पैक में ही रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि प्लास्टिक फ्री भी है और यूज़ करने में भी अच्छा है। और आज मैं आपको बता दूं कि आज 12 तारीख है और इस दूध की एक्सपायरी डेट देखो, ये 23 तारीख तक इसकी वैलिडिटी है। तो ये 23 तारीख तक हम यूज़ कर सकते हैं। और उसी हिसाब से सारे दूध में ऐसा ही होता है। ये देखो, ये 18 है, 22 है, तो उस हिसाब से इसकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबी होती है। तो सोचो आप ज़रा, आज 12 तारीख है, ये 23 तारीख तक ये दूध अच्छा रहेगा। इसकी तो 24 है तारीख। तो यहाँ पर जापान में कैसा होता है कि अगर आपको बटर मिल्क बनानी है, छाछ घर पे ही बनानी है, तो उसका स्पेशल मशीन आता है योगर्ट मेकर। क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही ठंडा रहता है तो उसकी वजह से मशीन में ही हमें दही जमाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये वाला जो दूध आता है वो लो फैट का है और ये दही जमाने के लिए ऐसे परफेक्ट है। तो मैं क्या करती हूँ कि दही जमाने के लिए ये वाला दूध लेती हूँ, और चाय बनाने के लिए ये वाला जो थोड़ा ऐसे गाढ़ा दूध आता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो चाय के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और अलग अलग प्राइसेस है दूध की। तो ऐसे 1 लीटर का, चलो हम पहले ये वाला दूध ले लेते हैं। और यहाँ पर कैसा होता है, दूध की एक्सपायरी डेट तो बहुत ही लंबी होती है। तो मैं तो एक साथ ऐसा करती हूँ कि एक साथ 6 लीटर या 7 लीटर 1 वीक का एक साथ ही दूध ले लेती हूँ। देखो, इसकी है 23 तारीख तक चलेगा ये, और इसकी है 24 तारीख, तो ये भी हम 3 उठा लेते हैं। तो ये हमने 6 लीटर दूध ले लिया।
ये देखो 3 ये है और 3 वो है। और फिर यहाँ पर भी दूध है। ये देखो ये सारे अलग अलग टाइप के दूध है। आपको जिस भी हिसाब से जितने भी फैट वाला दूध चाहिए उस हिसाब से। और देखो ऐसे छोटा पैकेट भी आता है, अगर आपको कम यूज़ होता है या फिर थोड़ा ही दूध चाहिए तो उस हिसाब से ऐसे टेट्रा पैक आते हैं छोटे छोटे। और अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हो तो इस टाइप का ले जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ढक्कन खोलो और पी लो, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। तो ये भी सारे मिल्क ही है, ये भी मिल्क ही है, ये भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं। और मैं एक बारी आप ये फिर ये जो बीच वाला है ये फिर जूसेस वगैरह है। तो यहाँ पर जापान में जूस भी ऐसे टेट्रा पैक में ही आता है, प्लास्टिक की बॉटल्स में भी आता है, लेकिन इस टाइप के ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। और स्मूथीज़ वगैरह भी देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे टेट्रा पैक में ही आते हैं। और फिर जो ये वाला है वो दही है, योगर्ट, तो ये 99 का है। हम मोस्टली यही वाला यूज़ करते हैं। और दही में भी ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट बहुत लंबी होती है इसकी भी, ये 21 तक चलेगा। तो ये भी बहुत सारे ऐसे दही के टाइप है। और जापान में मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वाले देखो ये क्या है पता है आपको, ये फ्लेवर्ड वाले योगर्ट है। मतलब कि स्ट्रॉबेरी वाली दही मिलती है यहाँ पर, फिर पीच की दही मिलती है, ग्रेप्स की मिलती है, एलोवेरा की मिलती है। ये देखो ये ऐसे दही आती है। ये लोग ऐसे योगर्ट, ऐसे फ्रूट वाली योगर्ट खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये 4 डिब्बे है एक में, और ये आपको पड़ेगी 149 की, और अगर आप 2 लेते हो तो 280 की पड़ेगी आपको। और ये है एलोवेरा की दही। आप सोचो ज़रा एलोवेरा की दही कौन खाता है। ये मैंने ट्राई नहीं की, ये वाली ट्राई की है। फिर ये भी मिक्स फ्रूट की है, तो ये वाली अच्छी आती है। ये स्ट्रॉबेरी वाली दही है। और वैसे ही बहुत सारी, और ये वाली दही बहुत ही मस्त आती है। ये है वेनिला योगर्ट। तो ये वाली जो दही आती है उसमें उसको खाते टाइम ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई ऐसे वेनिला आइसक्रीम खा रहे हो। तो ये बहुत ही मस्त आती है, ये वाली खाई है। और बाकी बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की है। और ऐसे बड़े डब्बे चाहिए आपको दही के तो वो भी है। लेकिन अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो आई थिंक ये वाला जो ऐसे फ्लेवर्ड दही आता है वो बेस्ट ऑप्शन है। और ये देखो, ये कभी तो मुझे ट्राई करनी है ऐसे एलोवेरा की कैसी आती है दही। और दूध ले लिया, और मुझे लेनी थी शुगर और 1-2 चीज़ें और सीयू में देखनी है। तो हम पहले जाते हैं शुगर लेने के लिए। और जापान में ऐसा है कि यहाँ पर ब्राउन शुगर बहुत चलती है। हमारे वहाँ पर वो जो वाइट शुगर आती है वो यहाँ पर कम होती है। ब्राउन शुगर यहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ब्राउन शुगर को। और ये रही जी शुगर। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारी टाइप की शुगर है। हम जनरली ये वाली लेते हैं, ये वाली ब्राउन शुगर। और ये है वो वाइट है, ये पाउडर शुगर है। फिर ये भी पाउडर शुगर है। और फिर ये कुछ अलग है। फिर ये भी शुगर ही है कुछ अलग टाइप की। और ऐसे कई सारी है शुगर। तो अभी हम इसकी बिलिंग करवाते हैं। यहाँ पर है आरिगातो गोजाइमासु। और यहाँ पर बिल करवाना है हमें। सामने हमारी चीज़ें स्कैन हो रही है और पेमेंट हमें इस मशीन से करना है। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं। हम पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर आप कैश देके फिर क्रेडिट कार्ड है, IC कार्ड, शॉपिंग कार्ड, फिर पे से भी आप कर सकते हो पेमेंट। और हम लेते हैं क्रेडिट कार्ड। दूध हमने ले लिया है और पेमेंट भी हो गई है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, प्यार दो वीडियो को। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।